हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज हम दिखाने जा रहे हैं कि घर में क्या चल रहा है और भैया क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भैया कुछ कर रहे हैं, तो वही आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ। तो भैया क्या कर रहे हो बताओ। हेलो गाइस, मैं अभी प्याज काट रहा हूँ और आमलेट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ, हालांकि वैसे शायद गलती हो जाए क्योंकि मम्मी अभी है नहीं, वॉशरूम में है और सावन ले रही हैं। तो सोचा कि भूख तो लगी है, मैं ही बना लूँ, पेट तो भरना ही पड़ेगा इसीलिए। तो गाइस, गलती कुछ नहीं होता है। भैया कैसे सेफ की तरह काम कर रहे हैं, जहां तक आप पूरे हाइजीन का ख्याल रख रखे हैं भैया। तो ये रहा प्याज ऑनियन काट रखे हैं भैया, और उसके बाद फ्रिज से कुछ लेने जा रहे हैं। फ्रिज से देखो क्या निकाल ले गाइस, ग्रीन चिल्ली निकाल दें। और जब तक आपको भी पता है कि ऑमलेट में जब तक ग्रीन चिल्ली ना पड़े तब तक टेस्ट नहीं आता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और जब ऑमलेट तैयार हो जाता है तब हम आप सबको खिलाते हैं गाइस, और मिलकर खाते हैं। सो गाइस, ऑमलेट वाला कुकिंग चालू है और भैया को दिखाते हैं कि अंडे को कैसे क्रैक कर रहे हैं। ये रहा एग, और ये रहा तवा, इसे हम तवा ही कहते हैं। और आपको दिखाते हैं धीरे धीरे कार्य कैसे होता है। सिलेंडर बंद, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि भैया ऑमलेट कैसे तैयार करेंगे। तो जैसे कि दिखा सकता हूं आपको भैया। हाय गाइस, आइए हमारे साथ ऑमलेट खाने के लिए और हम आपको ऑमलेट खिलाते हैं। ऑमलेट कैसे बनाओगे? पहले प्याज डाल रहा हूँ, फिर मिर्च मिक्स है। अब डालूंगा इसमें नमक, इसमें डाला मैं नमक। हालांकि मैं कम ही खाता हूँ, बाकी सबके अलग अलग चॉइस है। बहुत सारे लोग ज्यादा खाते हैं, बहुत सारे लोग कम खाते हैं। तो भैया आपको क्या लगता है, नमक ज्यादा खाना चाहिए कम खाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नमक कम ही खाना चाहिए, क्योंकि बीपी का दिक्कत आती है उससे। और ये मैंने ऐसा डाला भी तेल। और ऐसा भी होता है कि नमक ज्यादा खाने से बोन में वीकनेस आ जाती है। होता है ना, वीकनेस जब भी ये रहा आती है जब मस्टर्ड ऑयल। इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी जब भी कम होती है जब बीपी का, तो एक दूसरे को मारता है, फिर बॉडी वैसे ही स्ट्रक्चर ढीली होती होती चली जाती है। तो भैया गैस काम में कर रहे हैं। अब हो गया है मेरा ऑमलेट तवा रेडी, और ऑमलेट के लिए अब मैं रेडी कर रहा हूँ। तो ये डाल दिया मैंने ऑमलेट। गाइस, जैसा कि भैया ऑमलेट बना रहे हैं, और ऑमलेट को मैं दिखा सकता हूँ कैसे बुलबुले छोड़ रहे हैं। वैसे ही कुछ इंसानों की जिंदगी में भी बुलबुले छोड़ते हैं ना, तो दूसरा इंसान वो बिल्कुल शांत पड़ जाता है, वो सोचता है ये खुश कैसे है। गाइस, खुश रहना सीखो, और इस ऑमलेट की तरह ही आप भी बुलबुले छोड़ना चालू कर दो। देख रहे हो गाइस, बुलबुले जब जैसे ऑमलेट जब तल रहा है ना तो बुलबुले छोड़ रहा है, वैसे ही कोई इंसान जब तरक्की करता है ना, तो लोगों के अंदर ना बुलबुले की जगह ना कुछ और ही बुलबुले छूटते हैं। जो लोगों को तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, और सबसे पहले लोग आपके पैर खींचेंगे। उस चीजों को आपको देखना नहीं है, और आप अपने काम में हमेशा फोकस रखिए। जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करिए। गाइस, ऑमलेट देखिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और सब मिलकर खाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, भैया इस ऑमलेट को अब पलट रहे हैं, सॉरी, पलट नहीं रहे, पलट रहे हैं। ये क्या हुआ, तो ऑमलेट ही फट गया? नहीं, बच गया। गाइस, ऑमलेट तो बच गया।
ऑमलेट हमारा भी बच गया है, फटते फटते रह गया हालांकि, वैसे देखिए बच गया। तो अब दूसरा ट्राई करते हैं हम दूसरा ऑमलेट बनाने का। गाइस जैसे कि दूसरा ऑमलेट बनाने के लिए भैया दोबारा ग्लास को तैयार कर दिए हैं और उसमें अनियन वगैरह डाल दें। और अनियन डल गया है गाइस, और अनियन के बाद भैया एग क्रैक करेंगे और फिर उसके बाद एग डालेंगे। ये मैंने अंडा क्रैक कर दिया। ये मैंने अंडा रेडी कर रहा हूँ, अब तावे पे जाने वाला है। अब जैसे गाइस देख रहे हैं भैया ऑमलेट को अब मेल्ट कर रहे हैं। जब तक वो ऑमलेट अंडा मेल्ट नहीं होगा तब तक ऑमलेट तैयार नहीं होगा। गाइस ऑमलेट को पलटना भी बहुत जरूरी है। जब तक ऑमलेट पलटा नहीं जाएगा जब तक पकेगा नहीं। वैसे ही इंसानों की जिंदगी में होती है, जब तक इंसान की जिंदगी में उतराव चढ़ाव आता नहीं है, जब तक वो पकता नहीं है, जब तक वो तैयार नहीं होता है, तब तक लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही कुछ इंसान की जिंदगी भी ना एक वातावरण की तरह ही होता है। जैसा कि ये ऑमलेट है ना गाइस, जब तक ये जलेगा नहीं ना, जब तक खाने के लिए तैयार नहीं होगा, वैसे ही जब तक लोग आपसे जलने चालू नहीं कर दिए ना, तब तक आप मान लो कि कुछ किए ही नहीं हो। क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हो ना और लोग जलने लग गए तो समझ लो कि आप बहुत तैयार हो चुके हो सामने वाले की नजरों में, इसलिए सामने वाला आपसे जल रहा है। तो गाइस दूसरा ऑमलेट बनाने के लिए भैया रेडी है। दूसरे ऑमलेट के लिए भी कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल डाल दें, उसके बाद डलेगा ऑमलेट। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं भैया तवा पे सही से ऑयलिंग कर रहे हैं और उसके बाद में एग को उस पर डालेंगे ताकि अच्छे से वो बर्न हो पाए, अच्छे से तैयार हो पाए। क्योंकि गाइस ऑमलेट के लिए तो सबसे पहले तेल ही ज़रूरी है, नहीं तो तवा पे चिपक जाएगा। तो भैया कुछ कहोगे कुकिंग के बारे में? सेकेंड अंडा रेडी है, डल गया है। अब देखते हैं कितना देर में रेडी होता है ये। तो गाइस भैया अब अपना काम कर रहे हैं, अब हम मिलते हैं अंडा पूरी तरह से रेडी होने के बाद। सो गाइस ऑमलेट रेडी है, भैया ऑमलेट बना चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ऑमलेट भैया बना चुके हैं और भैया ऑमलेट को टेस्ट भी ले रहे हैं। तो आप भी अब टेस्ट लीजिए। भैया बताओ ऑमलेट कैसा है? ऑमलेट हमारा रेडी है, आइए अब खाते हैं। तो अभी कुकिंग चल रहा है घर पे, आइए आप लोग हमारे साथ साथ सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो गाइस जैसा कि भैया ने कहा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के पास आते रहेंगे। आप भी इंजॉय करिए और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद गाइस।